स्पीकर के कैंडिडेट और डिप्टी स्पीकर के कैंडिडेट को वोट दिया है। हमारा मौक़िफ़ रहा है, आज भी हमने उस मौक़िफ़ का इआदा करवाया था स्पीकर साहब के सामने कि ये ईवान इस वक्त मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल ईवान की कार्रवाई नहीं चल सकती। इसमें हमारे 23 एमएनए साहिबान ने आना है जो रिजर्व सीट पर है, उसके हक में आज भी हमने रूलिंग मांगी है, लेकिन स्पीकर साहब ने उस पर रूलिंग नहीं दी। ये मौक़िफ़ हम उस दिन तक इआदा कराते रहेंगे जब तक हमारे नुमाइंदगान इस पार्लियामान में नहीं आते। इसके साथ साथ आज भी हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि इस ईवान में फकत उन लोगों का राइट है जिनको आवाम ने मैंडेट दिया हो, और वो मैंडेट हमेशा रिफ्लेक्ट करता है फॉर्म 45 में। अगर आप 9 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट चेंज करके लोगों को पार्लियामान में लेके आते हैं, उनका कोई राइट नहीं है कि वो पार्लियामान में बैठे। अब नेक्स्ट मरहला प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार उमर अयूब खान साहब है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये कामयाब हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर किसी तरह भरपूर हिस्सा लेगी इस प्रोसीडिंग में। हम इनको याद कराते रहेंगे कि ये ईवान में स्ट्रेंजर्स नहीं बैठ सकते। हमने उनको अपनी माजी भी याद करवाया है और हमने ये भी मुतालबा किया है कि हमारे नुमाइंदगान जो रिजर्व सीट पर है वो जल्द से जल्द इस पार्लियामान में आ जाए। हम पार्लियामान का हिस्सा है, बॉयकॉट नहीं करेंगे, वॉकआउट नहीं करेंगे, इनको जगह खाली नहीं करेंगे। हम समझते ये गासिब बैठ करके बैठे हैं, इसलिए उसका एहतसाब करते हुए हर दिन इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से कल उमर साहब ने कहा था कि हमने ट्रेलर चलवाया है, जिसी तरीके से आज आपने देखे परफॉर्म किया है, इंशाअल्लाह ताला थ्रू आउट हमारा परफॉर्मेंस ऐसा ही रहेगा। हम उनको ये टफ टाइम आईन और कानून के मुताबिक देंगे। हम समझते हैं इनके पास ये हक नहीं है हुक्मरानी का, आवाम ने इनको हक हुक्मरानी नहीं दिया। हम पार्लियामान के फ्लोर पे ही इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करते रहेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये खुशाइन तब्दीली है कि आप पार्लियामान के अंदर ही जदोजहद करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए इंतखाबात में तो आपकी कारकर्दगी से हटकर अवाम ने आपके बयानिए को ज़्यादा वोट दिया है, जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार के हवाले से अवाम ने वाजे किया है कि सियासत में उनका किरदार नहीं होना चाहिए। इस बयानिए पर मिलने वाले वोट के असली नताइज के हामिल इक़दाम क्या करेंगे? जगज़ई साहब ने भी आज बड़ी तगड़ी तकरीर की है, गुफ्तगू की है। देखिए, खान साहब का जो नाम है वो जाविया, वो नजरिया, उसी पे अवाम ने वोट दिया। वो गुलामी नामंजूर की है, इस पार्लियामान की मजबूती की, कानून और आइन की बालादस्ती की है। खान साहब हमेशा कहते हैं, हमेशा के उन्होंने कहा है कि फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, ये पार्लियामान भी हमारा है। हम इसको मजबूत देखना चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ हो तो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में होगी तो तब जाके इन्वेस्टमेंट मुल्क में आएगी। इस मुल्क से गुर्बत खत्म करना, ये महंगाई खत्म करना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, ये सिर्फ वो हुकूमत कर सकती है जिसके पास पब्लिक मैंडेट हो। अवाम ने कितनी मुश्किल से, कितने निशानात याद कर करके कितने निशानात याद करके इमरान खान साहब के नजरिए के पीछे किस तरह वोट दिया। आप लोगों ने देखा, 3 सजाएं भी दी गई, बल्ला भी दिया, निशानात भी उल्टे दिए, स्टिकर पोस्टर की इजाजत भी नहीं, रैली की इजाजत भी नहीं, कन्वेंशन की इजाजत भी नहीं, लेकिन आवाम ने अपना फैसला सुनाया। इंशाअल्लाह ताला इसके पीछे वही नजरिया जो इमरान खान मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और ओवरसीज पाकिस्तानी को भी राइट हो कि वो अपने मुल्क के वोट और इंतखाबात में हिस्सा ले। वोटिंग मशीन होता तो ये जितने आपके पास बैठे हुए हैं, न नवाज शरीफ यहाँ बैठने का काबिल है क्योंकि वो हार चुका है, इनके मैक्सिमम 17 सीटें भी नहीं है। आप तो बने किया है सारे इदारे और हमें सबका एहतराम है। हम चाहते हैं कि ये बताइए, आपने कहा कि ये गैर कानूनी इंतखाब था स्पीकर में क्योंकि ऐवान मुकम्मल नहीं था, तो इसको आप चैलेंज करेंगे प्रोसीडिंग? नहीं, कुछ रीजिंग चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन देखो आप जो आईन का आपने वोट उठाया और वो हाउस का कस्टोडियन होता है, ये उसी का काम है कि वो रूलिंग दे दे और वो रखे कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद हो। आपको याद है जिस तरीके से पहले भी हुआ है और हमने उनको मिसालें भी दी कि पूरी दुनिया में कानून में ये लिखा है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन असम्बली का है और असम्बली की तैयारी यही है कि उसमें ये इतने नुमाइंदगान
जनरल सीटों पे बैठे हो और इतनी नुमाइंदगान रिजर्व सीटों पे बैठे हो। हमने उनको यही उनके नोटिस में उनका जो है तवज्जो है वो मबजूल करवाई कि आप इसको पहले देखें कि ईवान को तो पहले पूरा होने दें। जिस तरह प्रोसीडिंग आप चलाते हुए कोरम पूरा करते हैं, इसलिए इस इंतखाबात के लिए असम्बली का पहले पूरा होना लाज़िम। एहसन इकबाल साहब ने अभी आपको दावत दी कि हम अपोजिशन को दावत देते हैं कि आए मिलकर मसाइल हल करें और तनकीद बराए इस्लाह करें, उनकी दावत पे क्या है? वो खुद फॉर्म 47 की वजह से इधर बैठे हुए घुस बैठी हैं, उनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है इधर बैठने की, वो किसको दावत देंगे? मुस्लिम लीग नून तो सारी की सारी फॉर्म 47 की पैदावार है इधर, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, हम लोग उनसे क्या बातचीत करेंगे? अच्छा सर बताइएगा, पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाने के लिए अगर कोई कानून साजी की जाती है कि एस्टेब्लिशमेंट का करनार खत्म किया जा सके, तो क्या आप साथ देंगे? आइन वाज़ेह है और हम लोग आइन की पासदारी करेंगे। बहुत शुक्रिया।